हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। मेरे भाई बहन, बड़ा ही सुंदर और मार्मिक उपदेश दिया श्री पितामह भीष्म। और सुंदर पितामह भीष्म का उपदेश समस्त पांडव परिकर ने सुना और सुनने के बाद में दिव्य सुंदर स्तुति निवेदित किया भगवान के चरणों में, और भगवान के दिव्य छटा का दर्शन करते करते पितामह भीष्म अपने परम धाम को प्रस्थान। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर मां। और इधर पांडव बरकर जोर जोर से रुदन करना प्रारंभ की। भगवान सबको समझाते हैं, सांत्वना प्रदान करते हैं। समस्त पांडव बरकर घर लौट करके आता है। भगवान अब विदाई लेकर के जाते हैं। साथ में अर्जुन भगवान को छोड़ने जाते हैं। लेकिन अर्जुन गए, लेकिन आए बहुत टाइम लगा दिया ने, बहुत टाइम लगा दिया ने। एक दिन तो धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हो रही थी कि अरे भाई अर्जुन आया क्यों नहीं। अरे नहीं आना था तो संदेशा भेजना चाहिए था, ना संदेशा दिया ना आया। आखिर हुआ क्या? कोई मैसेज भी नहीं किया, फोन भी नहीं आया। तो उस वक्त क्या फोन चलता था? क्यों मेरी मां? फोन चलता था। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज। बड़े ही सुंदर भाव से निवेदन कर रहे। एक महीना नहीं, 7 महीना हो गया, अर्जुन लौट करके नहीं है। तो पहले के जमाने में मोबाइल फोन तो था नहीं कि फोन कर दे भैया आ नहीं पाए हैं, कुछ और काम द्वारिका में आ गया। अब तो तुरंत मैसेज करते जाओ भैया कुछ लेट हो गया, अब कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। तो आज के डेट में फोन आ गया। तो फोन अच्छा भी है, लेकिन कभी कभी फोन भी खराब कर देता माहौल। खराब करता नहीं करता है? करता नहीं करता है? फोन अच्छा भी है और फोन खराब भी। पहली बात तो झूठ बोलने को सबसे ज्यादा अगर कोई सिखाने वाला यंत्र है तो मोबाइल फोन। झूठ की शिक्षा प्रदान करने वाला मोबाइल फोन। और कभी कभी तो मैसेज करो इनको चला गया उनको, उसमें और लफड़ा बढ़ जाता है। क्योंकि हमें याद है उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक महिला की नौकरी लगी कल्याण मुंबई में। तो वो नौकरी के लिए आई यहां, और पति देव उसके आए नहीं भैया, वो अकेले आई नौकरी के लिए। बड़ी मोबाइल उसके पास। और जब यहां आई
तो उसका जो इंट्रेंस क्या होता है एग्जाम वगैरह, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह सारा कुछ उसने पास किया, सारा कुछ एकदम सेलेक्ट हो गई वो। और जब फिर उसने सोचा लाओ मैसेज कर दो, तो उसने मैसेज कर दिया अपने पति को। अच्छा, उसी दिन वो मैसेज उसके पास नहीं गया, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है जहां से, समझ रहे नहीं, बाबा आदित्यनाथ जी गोरखपुर में एक भाई साहब थे जिनकी पत्नी का स्वर्गवास उसी दिन हुआ था। तो अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके घर आए थे बेचारे, और सुबह से मोबाइल फोन को देखा भी नहीं था। जब शाम को फ्री हुए, दुखी प्राणी, बहुत अत्यंत दुख भरा हुआ है, फिर भी सोचे लाओ जरा मोबाइल चेक कर दो। और जब मोबाइल चेक किए तो देवी जी जिसकी नौकरी लग गई थी वो मैसेज सीधा यहीं आ गया था। इनकी धर्मपत्नी जिसकी समाप्त हो गई थी उनके मोबाइल पर मैसेज, और मैसेज में उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने तो अपने पति को मैसेज किया ना कि घबराने की बात नहीं है, मैं बहुत अच्छे से यहां पहुंच गई हूं। अब वो सोचा राम राम, अभी मैं अंतिम संस्कार करवा के आया हूं, ये वहां भी जियो का नेटवर्क काम कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी समस्या की बात है। थोड़ा सा और आगे बढ़ाया तो उसमें दिखाई पड़ा मेरे रहने की व्यवस्था भी यहां बड़ी सुचारू रूप से किया गया है। अब तो और चकित हुआ, भैया ये तो बहुत बड़ी घटना है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। एक तो वैसे दुखी प्राणी है, ये हो क्या रहा है। थोड़ा सा जब और आगे बढ़ा, बोले आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। बोले टेंशन फ्री रहने के लिए कह रही है, टेंशन दे रही है, ये वहां से मैसेज कैसे आया भाई, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मतलब अभी मैं संस्कार करके आया हूं, ये हमको बता रही मैं अच्छे से पहुंच गई हूं, घबराने की बात। यहां तक तो अच्छा था, लेकिन हद तो तब हो गई जब थोड़ा और आगे बढ़ाया तो उसमें लिखा था कि घबराओ नहीं, बस जैसे ही कुछ दिन की बात है, इसके बाद आपको भी मैं बुला लूंगी। अब तो जोर जोर से रोने लगा, भैया ये क्या हो रहा है, ये कैसी पत्नी। अब वो बेचारा परेशान, चारों तरफ मोबाइल दिखाए, देखो हमारी पत्नी मर गई है, वहां से मैसेज करके बता रही 2-4 महीने बाद आपको भी मैं बुला लूंगी, घबराओ नहीं। तो अब यहां के लिए मोबाइल खराब भी, अच्छा भला आदमी टेंशन में डाल दिया। और कहीं कहीं के लिए जो काम 6 महीने बाद होने वाला था वो 1 मिनट में हो गया, तो कहीं कहीं के लिए मोबाइल अच्छा। तो उसी बात को धर्मराज कह रहे हैं कि विचार करने वाली बात है, अर्जुन आया भी नहीं, और नहीं आया तो कोई संदेशा भी नहीं दिया। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, गता सप्ताधुनामासा भीमसेन तवानुज। विचार करने वाली बात।